आज चंद्र खिलौना नहीं देगी मैया। जिस धरती पर साक्षात कृष्ण चंद्र को उतार लिया हो उसके लिए चंद्र कौन सी बड़ी बात है मैया। यदि तू चंद्र खिलौना नहीं देगी तो मैं धरती पर लौट जाऊंगा। हाँ, एक धमकी दे डाली महाराज। क्या मैया, यदि चंद्रमा ला करके नहीं दी ना तब पय पान न करी हूं। आज के बाद दूध ही नहीं पीऊंगा और तो और बेनी सिर न गुही हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना और धमकी दे दी क्या मैया। सच कह रहा हूं, आज के बाद मैं ये नहीं कहूंगा कि यशोदा का लाला हूं। कोई पूछेगा तो तेरा बेटा नहीं बताऊंगा। मैया के कान खड़े हो गए। अरे तब किसके बेटे हो? कहा हुई हूं पूत नंद बाबा के, तेरो सुत न कहीं हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं। हे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। चंद्र खिलौना लई हूँ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। जय हो लोट धरन पर अब जय हम लोट धरन पर अब तेरी गोद नहीं हो। मैया मैं तो तेरी गोद नहीं हो। सुरभि को पे पान न करी हो। सुरभि को पे पान न करी हो। बेनी सिर न गुई हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। वही हो पूत नंद बाबा को, वही हम पूत नंद बाबा को, तेरो सुत न कहीं हो। मैया मैं तो तेरो सुत न कहीं हो। आगे आओ बात सुन मेरी, आगे आव बात सुन मेरी, बलदेवो न जनई हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। हंसी समझावत कहत जसोमती, हंसी समझावत कहत जसोमती, नई दुल्हनिया लई हो। मैया मैं नई दुल्हनिया लई हो। तेरी सो मेरी सुन मैया, तेरी सो मेरी सुन मैया, अब ही ब्याहन जई हो। मैया मैं तो अब ही ब्याहन जई हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। 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 बोलिए बाल कृष्ण लाल की की जय हो। बहुत प्रकार से मैया समझाती है। लाला सुनो इधर आओ, बड़े भाई को न बताना तुम्हारा विवाह करा दूंगी। हाँ। तो लाला ने कहा मैया
वो तो मैंने देख रखा है। मैया के कान खड़े हो गए, महाराज कहाँ देख रखे हैं। देखिए विवाह की उम्र होती है ना। किसी ने लिखा है कि ब्याह की चाह उठे जो मन में तो 15, 20, 25 तक कीजे। ब्याह की चाह उठे जो मन में तो 15, 20, 25 तक कीजे और 30 भये तन खीस गए तो 40, 50 में नाम न लीजे। समझ रहे हैं? और 60 में ब्याह की चाह उठे जो मन में तो उतार के जूता कपार पे दीजे। समझ रहे हैं? बोले वाले कृष्ण लाल की जय हो। मैया ने बहुत प्रकार से समझाया है। और गोवर्धन पूजन के भोग को मंगाया जाए क्योंकि समय धीरे धीरे आ रहा है। 10 मिनट में बता दूं, भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं। आप लोगों ने खूब सुना होगा। माखन लोली चोरी की लीला भगवान की बड़ी अद्भुत है प्यारे। इस व्रज में कई गोपियां हैं जो कन्हैया की शिकायत लेकर के मैया यशोदा के घर जाती हैं। ध्यान से सुनना, बस 5 मिनट में समझा दूंगा। कई गोपियां ऐसी हैं जो कन्हैया की शिकायत लेकर के मैया यशोदा के यहाँ जाती हैं। मैया, मैंने रात्रि में माखन को रखा, तेरा लाला गया खा लिया। मैया ने कहा मेरे लाला से छुपाया होगा। कहा नहीं, कदापि नहीं छुपाया। कहा तो बोले वाले कृष्ण लाल की जय हो। सबको मिलेगा, इसीलिए विलंब से मंगाया गया है। सबकी दृष्टि वही है। मुख में पानी तो नहीं आ रहा है? सब झूठा हो जाएगा महाराज जी का भोग लगाना। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। एक बार एक गोपी ने, माधवी नाम की गोपी ने कन्हैया को पकड़ना चाहा। ध्यान से सुनना। माधवी नाम की गोपी जहां मक्खन रखी वहीं घंटी रखी। भैया जी, माधवी नाम की गोपी जहां मक्खन रखी वहीं घंटी रखी। गोपी ने सोचा कन्हैया आएगा, ऊपर सीकर है, दर्द हो रहा है, तो प्रेम तो था ही। तो महाराज कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ा करके उसके पति का हाथ पकड़ा दिया। हाथ के जगह हथौड़ा पकड़ लिया, पता नहीं चला। समझ रहे? महाराज दूसरे भाव से मैया के पास पहुंच गए और उधर कहने लगे मैया, ये देखो कोई गोपी मेरे शिकायत लेकर के आए तो मानोगे क्या? तो मैया ने कहा लाला कैसी बात करता है, तो मेरे पास कहीं गया नहीं, कैसे बात मानूंगी? इधर एक गोपी पहुंच गई, दरवाजे को खड़े, मैया बाहर निकल। तो रोज कहती थी ना मेरे लाला को पकड़ करके दिखा दे। अब महाराज मैया क्रोध में आई, दरवाजे को खोला। मैया ने कहा मेरे लाला को पकड़ करके लाई है कि अपने भतार को पकड़ करके लाई है, जरा देख। महाराज घूंघट ऊपर उठाया तो महाराज देखी आओ न ताओ, क्रोध आया, 2-4 हाथ लगा दिया। एक बात और बताऊं, केवल इतना मत समझ लेना भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं। जिसके घर में 9 लाख गायें हो, किसी के घर माखन क्यों खाएगा? कोई माखन की कमी है क्या? अच्छा, माखन कैसे बनता है बस ये बता दूंगा। माखन कैसे बनता है? देखिए, माख का सीधा सा अर्थ होता है माख ना, माख ना। माख का एक अर्थ होता है विकार। जो होता है ना भैया, मैंने बहुत कड़ू बात बोल दी लेकिन वो कोई माख नहीं लाया। माख का अर्थ होता है विकार, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या। जब माखन कैसे बनता है? माखन दूध से बनता है। अच्छा, दूध बहुत चंचल होता है। दूध को किसी बर्तन में लो तो लेकर चलो तो छलकता रहता है, शांत नहीं रहता। हाँ, जैसे हम लोगों का जीवन है ना, शांत नहीं है। यहाँ कितने लोग बैठे होते हैं तो बिना मतलब के लाइट गिनते रहते हैं कितनी लाइट लगी है। शांत बैठ ही नहीं सकते हैं। जैसे दूध में शांति नहीं है, ऐसे हमारे जीवन में शांति नहीं है। लेकिन माखन कैसे बनता है?
कहा उस दूध को फिर आग में तपाया जाता है, ऐसे हमारा जीवन संसार की आग में तपता है। फिर कहा जब उस दूध में उबाल आ जाए तो उस दूध को आग से उतार करके नीचे रखा जाता है और कुछ शीतल बयार की जाती है, हवा दी जाती है ना। ऐसे हम भी हैं, दूध की तरह चंचल हैं। जैसे दूध आग में तपता है, ऐसे हम संसार में तप रहे हैं। लेकिन जब दूध तप करके नीचे उतारा जाता है, कुछ शीतल बयार दी जाती है, तो हमारे जीवन में जो सत्संग है प्यारे, यही शीतल बयार है। अभी संसार में तप रहे होते हैं, अब संसार में जब खूब तप जाते हैं, तब जब ऐसे कहीं सत्संग मिल जाए तो समझ लेना यही जीवन की शीतल बयार। लेकिन ऐसे माखन नहीं बनता है। दूध को तपा करके नीचे रखा जाता है, शीतल बयार की जाती है। इसके बाद उसमें एक जावन डाली जाती है। इसके बाद एक लकड़ी की कठोर मथानी डाल करके और उसको मथा जाता है। समझ रहे हैं? ऐसे हमारे जीवन में जब शीतल बयार आ जाए और जब संत का सत्संग रूपी जावन पड़ जाए, इसके बाद भी महाराज जैसे उस दूध में कठोर मथानी डाल करके खूब मथा जाता है और जो ऊपर आ जाए वही माखन है, जो नीचे चला जाए वही छाछ है। ऐसे हमारा जीवन है महाराज। पहले खूब तपते हैं, तपने के बाद सत्संग का शीतल बयार मिलती है, और जब शीतल बयार मिल भी जाए, सत्संग की जामन पड़ भी जाए, उसके बाद हमारे पूर्व जन्मों की एक कठोर मथानी आती है जो हमारे पूरे जीवन को उथल पथल कर रख देती है। और उस पूर्व जन्म के मथानी से जो बच करके ऊपर नारायण के चरण तक आ जाए वही माखन है, जो नीचे चला जाए वही खट्टा छाछ है। आप नीचे जाओगे तो खट्टे छाछ बनोगे, ऊपर आओगे तो मीठा माखन बनोगे। भगवान भोग मैं यशोदा के पास सुलहना लेकर जाती हूँ और कहती है, मैया ये आपका लाला बड़ा नटखट हो गया है, बड़ा शरारती हो गया है, माखन तो खाता ही साथ में मटकियां भी फोड़ देता है। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नटखट की मटकिया मटकिया फोड़ दी मेरी रे गगरिया, फोड़ दी मेरी रे गगरिया, फोड़ दी मेरी रे गगरिया, फोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ, नटखट की मटकिया फोड़ दी मेरी रे मटकिया, फोड़ दी मेरी। ये आकर पास चुपके से, ये आकर पास चुपके से तेरे काना तेरे छलिया ने मटकिया फोड़ दी मेरी रे गगरिया, फोड़ दी मेरी रे गगरिया, फोड़ दी मेरी।
बजाते रहे, ताली बजाते रहे। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मैं लड़ती हूँ अकड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है।